खाना दे दो वरना कच्चा चबा जाऊंगी। बहुत जोर से भूख लगी है, खाना दे दो वरना इस लड़के को खा जाऊंगी। बहुत ताजा मांस है। नमस्कार दोस्तों। भानु नाम के एक व्यक्ति जो कि कोलकाता में रहते थे, क्लास 10th में पढ़ाई करते थे। उन्होंने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कर लिया कि काफ़ी साल हो गए हैं, लेकिन अब तक उनके दिमाग से वो चीज़ निकल नहीं पाई है और ना ही निकल पाएगी। इस घटना के बारे में जब कभी भी वो जिक्र करते हैं, सोचते हैं, तो उनका शरीर ठंडा पड़ जाता है। कुछ दिन खौफनाक जो हुआ था। आइए जिया की जुबानी एक ऐसी घटना की कहानी जानते हैं जो आज आपकी रात और भी ज़्यादा काली बना देगी। ये जो घटना घटी थी भानु जी के साथ क्लास 10th में, जैसे तुमने बताया एकदम सही बताया। और उनकी फैमिली में कोलकाता में ही एक बहुत ही अच्छे शहरी इलाके में पूरी फैमिली आराम से रह रही थी। इनके भानु जी के एक बड़े भाई थे, उनके माता पिता सब लोग आराम से अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे। उस टाइम क्लास 10th में थे तो भानु जी को पढ़ाई लिखाई भी बहुत ज़्यादा करना पड़ता था। काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, पूरे टाइम पढ़ाई लिखाई में ही बिज़ी हैं, स्टडी के अलावा कुछ और सोच नहीं पा रहे हैं लाइफ में। बहुत ही टफ टाइम चल रहा था उस टाइम पे। और ये टाइम ना ठंड वाला टाइम चल रहा था, अच्छी खासी ठंड वहाँ पे पड़ रही थी। एक दिन अचानक से उनकी आंटी से उनकी बात होती है, टेलीफोन से बात होती है उनकी आंटी से। तो आंटी बताती हैं कि बेटा मेरे पास कुछ नोट्स हैं और बुक्स हैं, ये जो मेरे पास है अगर तुम ये पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन ज़रूर क्लास 10th में आ सकते हैं, तो तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा। क्योंकि मैंने भी एक मतलब वो अपने बेटे को बताई थी और ये नोट्स बता के और ये बुक बता के तो क्वेश्चंस आए थे काफ़ी सारे, तो तुम आके यहाँ से ले जाना, तुम्हारा भी तो बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है। जब भानु को पता चलता है कि उनकी आंटी के पास ऐसा कुछ है तो वो अपने घर वालों से बात करते हैं, अपने मम्मी पापा भैया बोलते हैं सबसे कि मुझे जाना चाहिए आंटी के पास, उनके पास से बुक्स लेके आने चाहिए। अगर वो बता रही हैं, उनसे मिले हुए भी काफ़ी टाइम हो गया, अगर वो बोल रही हैं कि मेरे लिए ईजी हो जाएगा तो और अच्छी बात है ना। कुछ टाइम से तबीयत ख़राब चल रही थी, अच्छे से पढ़ाई लिखाई भी नहीं कर पाया हूँ, तो जाऊँ क्या, लेके आऊँ। तो घर वाले तो पहले उनको मना कर रहे थे, बोल रहे थे कि तुम्हारी मतलब तबीयत ख़राब हो जाएगी, ठंड काफ़ी ज़्यादा हो रही है, कोहरा बहुत ज़्यादा हो रहा है, और कैसे कैसे जाओगे, कब वापस आओगे। तुम इतने बजे बता रहे हो, 10-11 बजे दिन में, कब जाओगे, कैसे वापस आओगे। क्योंकि जो आंटी का घर था ना भानु जी के, इनके घर से 3-3.5 घंटे का रास्ता था, तो ये कैसे जाने वाले थे। ये अपने घर के पास से मेट्रो लेने वाले थे और मेट्रो लेके उनके शहर जाते और उनके शहर से 1 घंटे ऑटो में ट्रैवल करके तब आंटी के एक छोटा सा थोड़ा सा ना मतलब शहर से आउटर इलाके में आंटी रहती थी, तो वहाँ तक पहुँचते। ऐसा वाला सीन था। तो घर वाले तो पहले मना करते हैं, इतने ठंड में नहीं जाना है, मत जाओ, सही नहीं रहेगा। लेकिन भानु जी ने ठान लिए थे कि नहीं, आंटी के पास से बुक लेके आना है तो लेके आना है। ये फटाफट अपना स्वेटर जैकेट जो भी पहनना था सब डालते हैं और अपना बैग लेते हैं। बैग में ऐसे ही थोड़ी बहुत चीज़, पानी वानी की बोतल रख लेते हैं और अपने घर से निकल जाते हैं। मेट्रो पकड़ते हैं, मेट्रो पकड़ के पूरे 2 घंटे इनको मेट्रो में लगता है, अलग अलग मेट्रो चेंज करके। उसके बाद आंटी के शहर पहुंचते हैं और वो शहर से ऑटो ढूंढते हैं। ऑटो ढूंढने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। वहाँ से ऑटो में बैठते हैं और पूरे 1 घंटे लगते हैं वो आंटी जहाँ पे जिस एरिया में रहती थी वहाँ पे पहुँचते हैं। अच्छा खासा दिन में भी कोहरा है, अच्छी खासी ठंड पड़ रही है, ऐसे ओस गिर रहा है, इतनी ठंड हो रही है। वहाँ पहुँचते हैं लगभग 3-3:15 बजे करीब तक आंटी के घर पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँचते हैं, आंटी ने गर्मा गर्म भजिया बना के रखी थी, चाय बनाती हैं, चाय पीते हैं। ठंड से आए थे, थोड़ा अच्छा फील होता है। आंटी साथ बैठ के बातचीत करने लगते हैं, नोट्स के बारे में, बुक्स के बारे में पूछते हैं। आंटी बोलती है टेंशन मत लो, पढ़ लोगे, हो जाओगे पास, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। वैसे भी ठंड के टाइम में रात काफ़ी लंबी लंबी होती है, तो रात में भी पढ़ा करो, सुबह जल्दी उठ के पढ़ा करो, अच्छे से हो जाएगा। आंटी भी समझा रही है, बातचीत चल रहा है। आंटी के बच्चों के साथ भी थोड़ा बहुत टाइम पास कर रहे हैं भानु जी, सारी चीज़ें चल रही है। तभी अचानक से इनके घर से फ़ोन आता है लगभग 7 बजे करीब शाम को कि तुम वहाँ से निकले कि नहीं। ये बोलते नहीं, मैंने सोचा हूँ कि थोड़ा रुक के निकलते या कल सुबह आ जाऊँगा ना, ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत कोहरा हो गया है। घर वाले बोलते हैं, भानु जी की दादी बोलती है नहीं नहीं बेटा,
कुछ गड़बड़ है घर पे, बहुत प्रॉब्लम लग रही है, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही है, तो बस जल्दी से घर आ जा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मुझे अजीब सी घबराहट सी हो रही है, अजीब सा लग रहा है, तो बस घर आ जा बेटा। भानु जी बोलते लेकिन दादी आपको हुआ क्या, अचानक से क्या हो गया? दादी बोलती है मुझे नहीं पता बेटा, बस तू घर आ जा। अब ये फ़ोन रखते हैं और उसके बाद अपने आंटी से बोलते हैं। आंटी तो पहले मना करती हैं, बोलती है कि नहीं बोलो, एडजस्ट कर लेंगे, तुम्हारे भैया भी तो हैं, पापा भी तो हैं, वो लोग देख लेंगे कि क्या हो गया, तुमको क्यों जा रहा है, ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, रहने दो, देखो 7 बजे ऐसा लग रहा है कि रात के 12 बजे का टाइम हो रहा है, इतनी ठंड हो रही है, क्यों जाना है तुमको? ये बोलते हैं नहीं नहीं आंटी, नहीं मानेंगे वो लोग, मैं जाता हूँ। ये आंटी के घर से निकल जाते हैं, चाय वाय पीते हैं, चाय पी के निकल जाते हैं, बाहर वाले रोड वाले एरिया में आते हैं। अभी रोड बिल्कुल ही ज़्यादा सुनसान, एकदम ही सन्नाटा फैला हुआ है। और उस टाइम पे, आज से काफ़ी साल पहले की बात है, उस टाइम पे क्या होता था कि जब इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती थी, लोग रोड पे कम ही निकलते थे, कोई काम होगा तो ही लोग निकलेंगे, नहीं तो घर पे ही बैठते थे। और अच्छी खासी ठंड पड़ रही है, लोग 5-6 बजे खाना वाना खा के 7 बजे तक बेड में घुस जाते थे, ऐसा वाला टाइम था। ये रोड पे खड़े हैं, एकदम ही क्रीपी सन्नाटा वाला माहौल बिल्कुल फैला हुआ है, कोई भी एक भी ऑटो इनको दिखाई नहीं दे रही है। 10-15 मिनट निकल गए, कोई भी ऑटो मिल ही नहीं रही है। ऑटो एक मिली भी 10 मिनट बाद, तो उसमें 2-3 लोग बैठे हुए हैं, वो ऑटो वाला लेके निकल गया। बहुत टाइम तक 15-20 मिनट वहाँ पे खड़े हैं, तब जाके एक ऑटो वाला इनको दूर से आता हुआ दिखाई देता है। कोहरे को चीरते हुए थोड़ी थोड़ी रोशनी हो रही है, ऑटो के लाइट से ही उनके पास आता हुआ दिखाई देता है। वो ऑटो उनके पास रोकता है, ये बोलते हैं ये मेट्रो स्टेशन चलना है, जल्दी चलोगे क्या प्लीज़, थोड़े ज़्यादा पैसे ले लेना, लेकिन जाना ज़रूरी है, प्लीज़ मना मत करना, चल लोगे क्या? ऑटो वाला बोलता है हाँ हाँ बेटा, थोड़ी ज़्यादा उम्र का था, कोई बात नहीं चल लूँगा, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? ये बोलते हैं भानु जी जल्दी मुझे पहुँचना है घर पे कुछ प्रॉब्लम है, प्लीज़ मना मत करना, थोड़े पैसे ज़्यादा ले लेना। ऑटो वाला बोलता है नहीं नहीं, 1 रुपये भी ज़्यादा नहीं लूँगा, मुझे जाना ही है, तुमको लेके जाऊँ या किसी और को लेके जाऊँ, लेके तो जाना ही है ना, आओ बैठ जाओ। ये बहुत ठंड से काँप रहे थे, कुकुड़ रहे थे, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी। ऑटो वाले भैया बोलते हैं, जो अंकल थे वो, कि बेटा देखो तुम ना पीछे मत बैठो, पीछे बैठोगे तो ज़्यादा ठंड लगेगी, जब ऑटो चलेगी तो हवा ज़्यादा तेज़ चलेगी, दोनों तरफ से सनसनाती हुई तेज़ हवा की वजह से तुम और कुकड़ोगे और तुमको ठंड लगेगी। एक काम करो, तुम मेरे बाजू में ही बैठ जाओ। बाजू में सीट अच्छा खासा चौड़ा रहता है ड्राइवर सीट में, और अंकल भी दुबले पतले थे, बोलते हैं मेरे बाजू में बैठ जाओ। ये उनके बाजू में बैठ जाते हैं। अंकल बोलते हैं टेंशन मत लो, ठंड नहीं लगेगी, दोनों साथ में बैठेंगे तो कम ही ठंड लगेगी, ठंड बहुत ज़्यादा है, पता चल रहा है। अंकल ऑटो चलाना चालू कर देते हैं। कुछ दूर चलाते आए हैं, अभी जंगल वाला एरिया बिल्कुल है, कोहरे से सन्नाटा फैला हुआ है, एकदम एक क्रीपी सा माहौल फैला हुआ है। इनको रोड के बीचों बीच एक औरत और एक आदमी खड़े हुए दिखाई देते हैं, ऐसे हाथ हिला रहे हैं, इनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ऑटो वाले बोलते हैं कि ये कौन है, रोड के बीचों बीच खड़े हैं, साइड में भी नहीं खड़े हैं, कभी नहीं पता चलता, कोहरा में ठोक देता तो कैसे पता चलता कौन है ये लोग, रोकता हूँ भला। तो भानु जी बोलते हैं कि आप देख लो, आपको भाड़ा ज़्यादा मिल रहा तो आप उनको बैठा लो, पीछे जगह तो बचाइए। वो बोलते हैं अंकल कि देखते हैं, उनको जाना होगा जहाँ जा रहे हैं, तब तो वो उनके पास रोकते हैं और बोलते हैं क्या हुआ भाई, आप लोग बीच रोड पे क्यों खड़े हो? वो जो आदमी था औरत के साथ बोलता है थोड़ी दूर आगे छोड़ दोगे क्या, बहुत भूख प्यास लगी है, ठंड में कुकड़ते हुए यहाँ पर खड़े हैं, कोई ऑटो कोई गाड़ी नहीं मिल रही है। बोलते हैं ऑटो वाले अंकल हाँ हाँ आओ पीछे बैठ जाओ, जगह है, बैठ जाओ, कहाँ छोड़ना है मुझे बता देना लोकेशन, क्योंकि मुझे पता नहीं, उस ज़माने में मैप पर थोड़ी चलता था। तो वो दोनों ऑटो में पीछे बैठ जाते हैं। वापस से ऑटो वाले अंकल ऑटो चलाना चालू कर देते हैं। ऑटो चला रहे चलाते थोड़ी दूर 5-10 मिनट और चले ही होंगे, अचानक से पीछे बैठी हुई औरत बोलती है भूख लगी है, खाना दे दो। फिर से बोलती है भूख लगी है, खाना दे दो। वापस से लाउडली बोलती है भूख लगी है, खाना दे दो। पीछे मुड़ के भानु देखते हैं, वो अजीब सी आंख बड़ी बड़ी करके अजीब सा चिल्लाते हुए बोल रही है भूख लगी है, खाना दे दो। वो भानु जी बोलते हैं ऑटो वाले अंकल को कि ये ऐसा क्यों कर रही है। ऑटो वाले अंकल शायद कुछ समझ गए थे, जो ऐसे टोचा मार के भानु जी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं।
और चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं। बोलते हैं इशारा करके आगे ही देखो सिर्फ। ये भानु जी समझ जाते हैं कुछ तो बहुत गड़बड़ है, इसीलिए ऑटो वाले अंकल ने मुझे आगे देखने के लिए बोला है। भानु जी आगे आगे देखना चालू कर देते हैं और जो औरत पीछे बैठी हुई है अजीब सा घुर्राने लगती है। भूख लगी है, खाना दे दो। खाना दे दो वरना कच्चा चबा जाऊंगी। बहुत जोर से भूख लगी है, खाना दे दो वरना इस लड़के को खा जाऊंगी। बहुत ताजा मांस है। भानु समझ जाता है कि ये मेरी बात कर रही है। लड़का तो मैं ही हूँ, ताज़ा मांस तो मेरा ही है। देखा जाए तो एक तरह से लड़का तो मैं ही हूँ, ये तो अंकल है दोनों लोग। भानु पीछे मुड़ने ही वाला था, वापस ऑटो वाले अंकल बोलते हैं मुझे पकड़ो, जोर से पकड़ो मुझे। भानु ऑटो वाले अंकल जोर से पकड़ लेते हैं और जो औरत है चिल्लाते हुए बोलती है भूख लगी है, खाना दे दो, उसको चबा जाऊंगी, जिंदा नहीं छोड़ूंगी। भानु कंट्रोल नहीं कर पाते, पीछे मुड़ के देखते हैं। जैसे पीछे मुड़ के देखते हैं उस औरत की शक्ल बहुत ही ज़्यादा खौफनाक दिखाई दे रही है और जो आदमी साथ में बैठा हुआ था उसकी गर्दन पूरी ऐसे पीछे मुड़ी हुई है, अजीबोगरीब तरह से, बहुत बुरी तरीके से। वो देखता है और जोर से चीखने ही वाला होता है। ऑटो वाले अंकल एक ही चीज़ बोलते हैं भगवान का नाम लो, मुझे पकड़े रहो, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ज़्यादा टाइम ये यहाँ पर नहीं बैठे रहेंगे। ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं भानु जी और ऑटो वाले अंकल भी। ये चिल्लाते हुए चीखते हुए घुर्राते हुए बोल रही है भूख लगी है, खाना दे दो, बस इतनी चीज़ें बोल रही है। अचानक से ये लोग एक ऐसे एरिया में एंटर करते हैं जहाँ पर चिकन मटन मछली वाले शॉप होते हैं ना, बहुत सारे मार्केट होता है, वो मार्केट में एंटर करते हैं। वैसे ही अचानक से ऑटो से कूदने की ज़ोर से सुनाई देती है आवाज़ और चिल्लाते हुए औरत बोलती है खाना मिल गया, खाना मिल गया, खाना आ गया, चलो खाते हैं। ये ऑटो वाले अंकल उस तरफ देखते हैं, दोनों अजीबोगरीब तरह से जानवर की तरह से उस मार्केट में कूदे हुए हैं और अजीब से पैर पे अपने जैसे कुत्ते बिल्ले चलते ना वैसे चल रहे हैं। ये और स्पीड बढ़ाते हैं ऑटो और चलाते मेट्रो स्टेशन जो था वहाँ पर पहुँच जाते हैं। भानु पूछते हैं कि अंकल कौन थे वो लोग, क्या था उनका, ऐसे कैसे थे वो लोग। अंकल बोलते हैं वो इंसान नहीं थे बेटा, तुम्हें समझ जाना चाहिए था, इसलिए तुमको बोल रहा था पकड़ने के लिए। देखो मैं ब्राह्मण हूँ और मेरे गले में भगवान की एक मूर्ति लटकी हुई है, इसलिए मेरा वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। वो जो अपन जहाँ से उनको बैठाए थे ना, वहीं पर आज से कुछ साल पहले गांव हुआ करता था जहाँ पे बहुत बड़ी तरह से भुखमरी हो गई थी और वो भुखमरी की वजह से वहाँ पे लोग तड़पने लगे थे खाने के लिए, पीने के लिए। उनको कोई खाना पीना कुछ नहीं मिल रहा था, बहुत परेशान रहने लगे थे, बहुत लोगों से भीख भी मांगते थे लेकिन उनको कोई कुछ खाने पीने को नहीं देता था। बहुत लोगों का मानना ये था उस गांव में ब्लैक मैजिक करने की वजह से भूखमरी पड़ी है, या पुराने ज़माने के लोग जो भी सोच रखते हों जिसकी वजह से उनको खाना नहीं देते हैं, भूख प्यास से तिल तिल करके सारे लोग मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। और वो भूख आज भी उनके अंदर जिंदा है। ऐसे ही रोड पे जंगल में कहीं पर भी लोगों से लिफ्ट मांगते हैं या लोगों को रोकते हैं और ऐसे ही खाना मांगते हैं। इसीलिए वो बार बार बोल रही थी चिकन दे दो, मछली दे दो, भूख लगी है, खाना दे दो, खाऊंगी, भूख लगी, इसलिए घुर्रा रही थी क्योंकि वो भूखे थे। उनको स्मेल आई चिकन मटन की मार्केट की, वो वहाँ पर कूद गए। अगर स्मेल नहीं आई होती अपने पीछे, वो यहाँ तक शायद आए होते, पता नहीं कहाँ तक आए होते, हम कब तक बच पाते नहीं पता क्या होता, क्योंकि वो नॉर्मल प्रेत नहीं थे, वो बहुत तड़पते हुए प्रेत थे। वो प्यासी भूखी चुड़ैले थी। हाँ और चुड़ैले एक बार प्यासी भूखी हो जाए ना तो फिर किसी को नहीं छोड़ती है, हाँ खासकर उनके जाल में फंसे हुए शिकार को तो बिल्कुल भी नहीं। इस पूरी घटना की जानकारी किनके थ्रू मिली? इस पूरी घटना की जानकारी खुद भानु जी की जो भतीजी है, उनके बड़े भाई की बेटी खुशी, उसने लिख के भेजा और उसने बताया कि उसके चाचू ने किसी को भी ये स्टोरी, ये कहानी नहीं बताए थे। उनके साथ और भी बहुत भूतिया घटनाएं घटी लेकिन किसी को बताया नहीं, क्योंकि उनका आना जाना लोग घर वाले बंद कर देते। उन्होंने सिर्फ खुशी को बताए थे। चलो अच्छा हुआ, एक बहुत अच्छी सीख मिली, एक अच्छी जानकारी और थोड़ा बहुत मनोरंजन भी।
तो इसी एक नोट के साथ अब इस कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लेते तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे जुड़ जाना। और आपके पास भी ऐसी कोई कहानी, टॉपिक या जानकारी हो तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।